हेलो बच्चों, लेट्स see this question. Hydrogen resembles halogens in many respects for which several factors are responsible. Of the following factors, which one is most important in this respect? हमारे पास चार यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें चार अलग अलग प्रॉपर्टीज दी हुई हैं बच्चों। और हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन हैलोजन के साथ जो रिजेंबल करता है वो उस रेस्पेक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सवाल जो है बच्चों बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन का सवाल है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हमें वो पता है तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एक करके जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों इनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ये बताते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है इट्स टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन। तो क्या ये हैलोजन से रिजेम्बलेंस है क्या? तो जवाब है नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी है लूज करने की इलेक्ट्रॉन की वो उसको रिजेंबल कराती है एल्केली मेटल के साथ। ठीक है, तो पहली वाली टेंडेंसी तो नहीं होगी। तो टेंडेंसी टू लूज जो है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है ना, ये प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है? ये प्रॉपर्टी सिमिलर टू अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बी ऑप्शन क्या कह रहा है। इट्स टेंडेंसी टू गेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जवाब बिल्कुल सही है। हैलोजेंस भी जो होते हैं बच्चों, जैसे आप किसी भी हैलोजन की बात कर ले, जैसे हम फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो अगर जो फ्लोरीन है हमारे पास, ठीक है, तो फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन का अगर कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 2 9 है ना, सॉरी 2 9 कह रहा हूं मैं, 2 7। और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बच्चों क्या बनाएगा, F माइनस, और इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8। सिमिलरली और भी हैलोजेंस इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और हाइड्रोजन भी एक टेंडेंसी रखता है कि वो जो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये बना देगा H माइनस, जहां पे इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, हीलियम वाला। हीलियम की जैसा एक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है इसकी प्रॉपर्टी हैलोजन से मिल रही है क्योंकि हैलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सी ऑप्शन देखिए, इट्स लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू। तो देखो लो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू जो है वो रिजेम्बलेंस नहीं है हैलोजन के साथ। इनफैक्ट अगर हम हैलोजन से इसको कंपेयर करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं उसको। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस देन हैलोजेंस, हैलोजेंस से कम होती है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। और उसके बाद है इट्स स्मॉल साइज। देखिए स्मॉल साइज जो है वो रिजेम्बलेंस का एक प्रॉपर मतलब रिजेम्बलेंस का एक कारण नहीं है यहाँ पे। स्मॉल साइज होने की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि हैलोजन के साथ वो मैनी मतलब प्रॉपर्टी में रिजेम्बल करता है। इनफैक्ट हैलोजन की साइज तो हाइड्रोजन से बड़ी होती है ना। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।